क्या आप भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज सप्लीमेंट्स लेते हैं? इसके अलावा आप जूस भी पीते हैं, जिम भी रेगुलर जाते हैं, लेकिन इन सब काम करने से भी आपको कोई बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा कैसे आपका पेट आपकी इम्यूनिटी से सीधे सीधे जुड़ा है। क्या काम आपको ऐसे करने हैं जिससे ना केवल आपका पेट बढ़िया हो जाए, आपकी इम्यूनिटी और स्वास्थ्य भी बेहतरीन हो जाए। स्वस्थियंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है। स्वस्थियंस का उद्देश्य है कि कैसे हम आपका मोटापा खत्म करके आपकी जो और बीमारियां और दवाइयां चल रही हैं उनको कम से कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, जैसा कि और लोग स्वस्थियंस कम्युनिटी ज्वाइन करके अपने लिए कर भी पा रहे हैं, स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम के इम्प्लीमेंट करके। और ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। इम्यूनिटी की जब भी बात होती है तो लोग सप्लीमेंट्स, जिम और जूसेस या कुछ और इंजेक्शंस या दवाओं की बात करते हैं। कुछ हद तक ये चीजें ठीक है, लेकिन आपकी जो इम्यूनिटी है वो आपके शरीर के अंदर जो उसका सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है आपका पेट और आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसको कि हम आपकी आंत कहते हैं, जो कि लोगों के वजन और उनकी हाइट के हिसाब से सबके अंदर थोड़ी वेरिएबल होती है। लेकिन 15 से 20 फीट की ये आपके अंदर हो सकती है और इसके अंदर हमारे पूरे बॉडी के सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं और ये लिम्फोसाइट्स आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अब जान लेते हैं कि आपकी आंत के अंदर ऐसा क्या खास है और क्या साइंटिफिक एविडेंसेस हैं जो बताते हैं और दर्शाते हैं और प्रूव करते हैं कि आपकी आंत अगर ठीक है तो आपका स्वास्थ्य और इम्यूनिटी बिल्कुल बढ़िया रहेगी। तो कृपया इनको समझें, नोट करें और इनके ऊपर काम करना तुरंत शुरू भी करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी आंत 15 से 20 फीट तक की होती है। जो भी चीजें आप खाते हैं वो आपकी आंत में से ट्रेवल करती है और बाद में आपके मल में निकल जाती है। तो जो इतना ज्यादा समय आपका खाना आपकी आंत के कांटेक्ट में रहता है, यहीं पर ये सारी चीजें आपके शरीर में होती हैं कि आपके शरीर को बाहर से कुछ इन्फेक्शन भी मिलता है। आपके खाने के साथ वहां कुछ बैक्टीरिया भी जा रहे हैं, वायरस भी जा रहे हैं, फफूंदी या फंगस भी जा रहे हैं, कुछ और पैथोजेंस भी वहां पर जा रहे हैं। साथ ही आपके खाने के साथ कुछ ऐसे टॉक्सिन्स भी जा रहे हैं जो हमारी आंत को अब सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। और आपकी आंत के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपकी आंत की जो ऊपर की लेयर है उसके जस्ट नीचे, जिसको हम कहते हैं गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये जो टिश्यू है आपकी आंत के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी भी प्रदान करता है, क्योंकि ये जो आपके जो रक्षक सेल हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, यहाँ पर हमेशा अलर्ट होकर रेडी रहते हैं कि आपके खाने के माध्यम से जो और दूसरी चीजें या इन्फेक्शन आया है उसको यहीं पर रोक लें। जिस भी प्लेटफॉर्म से आप हमें देख रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, सब्सक्राइब करना या फॉलो करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। और यहीं पर यह बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जीवन भर कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं और उस खाने पीने के साथ आपके शरीर में कुछ ना कुछ जा ही रहा है और आपकी आंत के इस मैकेनिज्म को वो देखना ही पड़ता है। तो आपकी आंत चौबीसों घंटे आपकी इम्यूनिटी के लिए काम करती है और ये काफी सारी साइंटिफिक स्टडीज में प्रूव हो गया है कि किस प्रकार का आप खाना खा रहे हैं और किस प्रकार की आपकी आंत के लेवल पे जो इम्यून रिस्पॉन्सेज बन रहे हैं वो आपके खाने के बाद आपके पूरे शरीर में और चीजों के ऊपर भी प्रोजेक्ट होते हैं। आपकी जो गट इम्यूनिटी है वो आपके पूरे सिस्टम की इम्यूनिटी भी बन जाती है। आपकी आंत के हाल ठीक नहीं है तो वो दूसरी चीजों को भी ऐसे ही परसीव करती हैं और वहां पर भी आपको दिक्कतें होती हैं। यहीं पर जो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे पाऊंगा वो ये है कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो खाना खाना शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा
कुछ बच्चों को कुछ स्पेसिफिक खाना खाने से उनके शरीर पर एकदम से निशान पड़ जाते हैं लाल लाल, और उनको खुजली चलने लगती है। तो ये रिस्पॉन्सेस क्या हैं? काफी लोग इसको एलर्जिक रिस्पॉन्स बताते हैं, लेकिन ये एलर्जिक रिस्पॉन्स तो है ही, साथ में एक ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी है, जो आपकी आंत की वजह से हुआ है, क्योंकि आपके उस खाने के अंदर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से जो आपकी आंत के अंदर ये रक्षक आपके मित्र हैं, इम्यून सिस्टम है, उसने इमिजिएटली उसको कैप्चर किया, और उसके रिस्पॉन्स में आपके शरीर में ये चीज उसने पैदा कर दी। और आप ये पाएंगे धीरे 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 जैसे बच्चा धीरे धीरे खाना खाने की आदत डालता है और एक्टिव हो जाता है, तो ये चीजें जब वो बड़ा होता है तो वो खत्म भी काफी लोगों में हो जाती हैं। तो इससे ये चीज प्रूव होती है कि आपकी आंत के अंदर जो ये म्यूकोजल इम्यूनिटी हमें मिल रही है, वहां से आपके शरीर की इम्यूनिटी का निर्माण होता है। जो दूसरा तथ्य इसके अंदर है वो ये है कि आपकी आंत के अंदर किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनकी वजह से भी आपकी इम्यूनिटी के अंदर सीधा सीधा फर्क पड़ता है। जिस प्रकार का आप खाना खाते हैं उससे आपका माइक्रोबायोम जो आपकी आंत के अंदर है उसका निर्धारण होता है। तो जितना आप ये ऐसा खाना खाएंगे जिसके अंदर सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल फाइबर है, तो उतना आपका आंत का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, और आपकी आंत के लेवल पे हमारे मित्र बैक्टीरिया भी अच्छे रहेंगे। और जितना हेल्दी हमारा गट माइक्रोबायोम होगा उतना अच्छी हमारी हेल्थ भी होगी और हमारी इम्यूनिटी भी होगी। तीसरी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जब आप अच्छी तरीके से ऐसा खाना खा रहे हैं जिसके अंदर बढ़िया फाइबर है, तो आपके शरीर के अंदर बनते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड आपकी बड़ी आंत के अंदर। और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड ऐसे मैसेंजर हैं जिससे ब्यूटारेट बनता है, और यहां से ये सिग्नल देता है काफी और चीजों को, और यहां से सिग्नल आपके दिमाग को भी जाता है। गट ब्रेन एक्सिस का भी निर्माण यहीं से होता है। आपकी आंत का स्वास्थ्य ठीक है तो वो अच्छे हॉर्मोन्स भेजता है आपके दिमाग को और अच्छे सिग्नल्स भेजता है, और वहीं पर अगर यहीं पर प्रॉब्लम है तो वो भी आपके मूड को कम कर देता है और आपके दिमाग को ऐसे सिग्नल्स भेजता है जिससे आप नाखुश रहते हैं। वहीं पर ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड और बुटायरेट आपकी आंत के अंदर जो टी सेल्स होते हैं हमारी इम्यूनिटी के, उनको बढ़ाते हैं, उनके एक्शंस को और अच्छा रखते हैं। इसके साथ ही साथ ये हमारे शरीर के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन जैसे कि इंटरल्यूकिन 10 होता है उसको भी रेगुलेट करते हैं, जिससे कि हमारी आंत का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, वहां पर सूजन ना हो, और ये हमारी इम्यूनिटी को और बूस्ट करते हैं। चौथा काम जो आपकी आंत के लेवल पे हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप बचपन से खाना पीना शुरू करते हैं तो खाने पीने के साथ टॉक्सिन्स भी जा रहे हैं ऐसे, और टॉक्सिन्स अगर हमारे खाने में है तो वो भी हमारी आंत को नुकसान पहुंचाते हैं। और आजकल जो हम ये इतना ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं उससे हमारी आंत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और इससे सीधा सीधा जो आपकी आंत की जो अंदर की लेयर होती है उसके ऊपर नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से अब आपके शरीर के अंदर ज्यादा टॉक्सिन जाते हैं, और ये धीरे धीरे एक छोटी सी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, और लगातार ऐसे खाने से ये लगातार चलती रहती है, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सूजन हमारी आंत में रहती है, जिसकी वजह से अब आप चाहे बहुत ही बेहतरीन खाना भी खा रहे हैं लेकिन आपके शरीर को वो बेहतरीन खाने से जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपकी आंत के अंदर ये सूजन आ गई है जो कि आप पहले खाना खा रहे थे उसकी वजह से है, और वो उसके अंदर अभी सुधार नहीं हुआ, और आपकी जो ये आंत है उसके अंदर से ये न्यूट्रिएंट्स लीक हो रहे हैं। और काफी सारी साइंटिफिक रिसर्च में ये जो आपका लीकी गट है उसका एसोसिएशन मिला है, आपको जो फैटी लिवर हो जाता है, मोटापा होता है, या आपको जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, इससे भी इसका सीधा सीधा संबंध पाया गया है। अगर आप भी अपने जीवन शैली से होने वाली बीमारियों से दूर होना चाहते हैं, उनके दवा कम करना या बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे साथ एक 1-to-1 कर सकते हैं। आप कृपया मेरी वेबसाइट पर जाएं www.drindrammohankhandelwal.com, और वहां पर आप मेरे साथ एक 1-to-1 बुक कर सकते हैं। अभी कुछ सीमित समय के लिए निशुल्क भी उपलब्ध है, तो इसका भरपूर फायदा उठाएं। काफी सारे साइंटिफिक रिसर्च में यह भी पता लगा है कि जैसे ही आपकी डाइट को मॉडिफाई किया जाता है, आप जो खाना पीना खा रहे हैं
उसको बदलकर आपके खाने पीने में ऐसी चीजें दी जाती हैं जिनके अंदर गुड क्वालिटी फाइबर ज्यादा है, नेचुरल फाइटोन्यूट्रिएंट्स अच्छे से हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी प्रकार से हैं, और उसके अंदर किसी प्रकार की अल्ट्रा प्रोसेस चीजें नहीं हैं। आप अंकुरित आहार और घर का बना हुआ बढ़िया खाना खा रहे हैं, तो उससे कुछ ही हफ्तों के अंदर आपकी आंत दोबारे बढ़िया होने लगती है, और उससे आपकी सेहत और आपकी इम्यूनिटी दोनों ही बेहतरीन तरीके से और अच्छी हो जाती है। और इसका साइंटिफिक प्रूफ भी है कि काफी लोगों में ऐसे टेस्ट भी किए गए जिनके अंदर पहले उनकी आंत में किस प्रकार के बैक्टीरिया मिल रहे हैं, उनका माइक्रोबायोम कैसा है, पहले उसका टेस्ट किया गया, और उसके बाद आपकी डाइट के अंदर बदलाव किया गया, और उस बदलाव के 3 हफ्ते से 3 महीने बाद दोबारा आपके माइक्रोबायोम का टेस्ट किया गया, और उसके अंदर पाया गया कि अब उस आंत के अंदर माइक्रोबायोम है वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है, और उसके अंदर जो हमारे मित्र बैक्टीरिया होने चाहिए उनकी संख्या बढ़ गई है, उनकी क्वालिटी बढ़ गई है, उनकी क्वांटिटी बढ़ गई है, और उनकी वैरायटी भी अब बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हमारी आंत को, हमारे स्वास्थ्य को और हमारी इम्यूनिटी को ये बेहतरीन फायदे हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको किसी प्रकार की समस्या हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अब आप सचेत हो जाते हैं और अब आप अपने खाने में बदलाव करते हैं तो आपकी आंत ठीक हो सकती है। बस आपको अपने शरीर को सही तरीके से बढ़िया खाना देना है, चयन आपका है। और अंत में काफी सारी स्टडीज से यह भी पता लगा है कि हमारी जो जीवन शैली है उसका भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी आंत और इम्यून एक्सिस, जिसको हम गट इम्यून एक्सिस भी कहते हैं, उसके ऊपर। तो इसलिए आपको अपनी जीवन शैली में सुधार करने की जरूरत है। जितना आप तनाव को अच्छे से मैनेज करेंगे, अपने शरीर में तनाव नहीं बढ़ने देंगे, आपकी आंत और इम्यूनिटी बढ़िया होगी। वहीं पर जो दूसरी और चीजें हैं जो आपको फायदा करेंगी वो ये है कि अपने शरीर का सही टाइप से सर्केडियन रिदम को पहचानें और उसको ठीक करें। जो आप ये लेट नाइट सो रहे हैं जिससे कि आपका खाने पीने का पता नहीं और आपकी जो दिन या रात का आपके शरीर को पता नहीं लगता, इस सर्केडियन डिस्टरबेंसेस से भी बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर को होती हैं, सूजन भी होती हैं, और अपने आप में डब्ल्यूएचओ ने भी इसको एक कैंसर का कारण भी अब घोषित कर दिया है। वहीं पर आप किस तरीके से सोते हैं, कितनी गहरी नींद सो रहे हैं, और क्या आप एक अच्छी बेहतर 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, इससे भी आपकी आंत के ऊपर, आपके माइक्रोबायोम के ऊपर और आपकी इम्यूनिटी और आपकी सेहत पे सीधा सीधा फर्क पड़ता है। वहीं पर आपकी पूरी दिनचर्या किस प्रकार की है, आप सारा दिन बैठे रहते हैं या एक्टिविटी भी करते हैं? अगर आप पूरे दिन एक्टिव हैं और सुबह शाम बढ़िया एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी और स्वास्थ्य है वो बेहतरीन होगा, अगर हम कंपेयर करें उन लोगों से जो सारा दिन बैठे रहते हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं। तो ये भी साइंटिफिक एविडेंसेस से प्रूव हुआ है। तो मुझे उम्मीद है ये सारे तथ्य जानकर आपको पता लग गया होगा कि आपकी आंत का स्वास्थ्य आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एक बेहतरीन इम्यूनिटी चाहिए, अपने शरीर को बढ़िया रखना है, स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, तो आपको आज जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि अपने आंत के स्वास्थ्य के लिए आपको अपना खाना पीना और अपनी जो दिनचर्या है उसको तुरंत प्रभाव से सुधारना है, क्योंकि आपकी आंत के अंदर एक जो ये नया अब माइक्रोबायोम पनपेगा, ये आपके पूरे स्वास्थ्य को बेहतरीन कर देगा। साथ ही साथ आपका मूड भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि गट ब्रेन एक्सिस में जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है और जो हमारा एक हैप्पी हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन, 80% सेरोटोनिन आपकी आंत में बनता है। तो अगर आपकी आंत का स्वास्थ्य ठीक है तो आप खुश रहेंगे, और आपकी आंत का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। और ये आपने देखा भी होगा कि अगर आपको दस्त लगे हुए हैं या कब्जी हो रही है या आपको गैस बन रही है, अफारा बन रहा है, कि आपका मूड अच्छा होता है? आपका मूड भी अच्छा जब होता है जब आपका पेट शांत और स्वस्थ होता है। आपके पेट की छोटी सी गड़बड़ आपके मूड को तुरंत खराब कर देती है, ये आपने हमेशा देखा होगा। जैसे ही आपका पेट स्वस्थ वैसे ही आपका मूड बढ़िया। तो इसको भी ध्यान रखें। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं कि आपकी आंत को वापस स्वस्थ करने के लिए, उसको रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है। ये कुछ छोटे से स्टेप आपको आज से ही शुरू कर देने हैं।
अपने खाने के अंदर फाइबर की मात्रा बढ़ाएं, जूस को बंद करें, फल खाएं, सब्जियों के जूस को बंद करें, सब्जियां खाएं या स्मूदी पिएं, क्योंकि स्मूदी जो आप पीते हैं उसके अंदर उसका फाइबर होता है। जिस प्रकार का भी आप जूस पी रहे हैं, जूस को अगर आप छानते हैं तो उसके अंदर सारा फाइबर तो आप पहले ही फेंक देते हैं। अच्छी बात है जो आप ये जूस पी रहे हैं, इससे आपको अच्छी प्रकार के विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का फाइबर नहीं होता, वो ना के बराबर होता है। तो कृपया अब से फल खाना शुरू करें, अच्छी प्रकार से फाइबर अपने शरीर को दें। और जितने प्रकार का आप ये फाइबर लेते हैं इसको हम कहते हैं प्रीबायोटिक, क्योंकि ये आपकी आंत के अंदर जाएगा और वहां के बैक्टीरिया इसको इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आपके शरीर में और आपकी आंत के अंदर ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनेंगे, ये बुटायराइट बनेगा, और उससे आपका हैप्पी हार्मोन भी बनने वाला है, आपके माइक्रोबायोम भी अच्छा होने वाला है, आपका स्वास्थ्य और इम्यूनिटी भी बढ़िया होने वाला है। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपने खाने में कुछ ऐसी चीजें भी लेनी है जिनके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं, जिनके अंदर सही में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपकी आंत के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो ये जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है ये आपको कहाँ से मिलते हैं? तो हमारा जो खाना है स्पेशली उसके अंदर जो आप छाछ ले रहे हैं, दही खा रहे हैं, इसके अंदर लैक्टोबैसिलस होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, हमारी आंत के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा दूसरी और फर्मेंटेड चीजें जो आप खाते हैं उनसे आपको ये अच्छी प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं, तो उनका आप ध्यान रखें, फर्मेंटेड चीजें खाएं। जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर काफी लोग कांजी पीना पसंद करते हैं, इसके अलावा जो राबड़ी बनाई जाती है उसके अंदर भी प्रोबायोटिक्स होते हैं। इसके अलावा जो खिमची सैलेड होता है उसके अंदर भी अच्छी प्रकार से बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा जो ऐसे अचार हैं जिनके अंदर आपने बहुत ज्यादा नमक नहीं डाला और चीनी और दूसरी ऐसी चीजें नहीं डाली जिसकी प्रकार के बैक्टीरिया मर जाएं, तो उनके अंदर भी अच्छी प्रकार से आपको प्रोबायोटिक और अच्छे बैक्टीरिया मिलते हैं। तीसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि आपके आंत की लाइनिंग बढ़िया रहे, उसको नुकसान ना पहुंचे, किसी प्रकार की और दिक्कत ना हो। तो आपको ऐसा खाना खाना है जिसके अंदर टॉक्सिन्स ना के बराबर है। बिल्कुल ताजा फल सब्जियां जितनी आप खाएंगे उतना आपको फायदा होगा। जितना ये बाहर का खाना है, पका हुआ खाना है, हाईली प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना है, और जितना ये पैक्ड आइटम्स आप लेते हैं उनके अंदर किसी न किसी प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स या दूसरे केमिकल्स होते हैं जो सीधा सीधा आपकी आंत की ये जो पहली अंदरूनी लेयर होती है, मिकोजल लेयर होती है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें सूजन पैदा करते हैं और आपको ये लीकी गट प्रदान करते हैं। तो कृपया इनको कम से कम करें, अपने खाने में बिल्कुल शामिल ना करें। कभी कभार आप एक आध महीने में ऐसा खा रहे हैं, थोड़ा बहुत खा रहे हैं सीमित मात्रा के अंदर, तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो कृपया अपने खाने को सचेत होकर चुनें कि क्या आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो आपको फायदा करेगा, या आपको सिर्फ स्वाद मिल रहा है लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा। वहीं पर कुछ दूसरे इरिटेंट्स और दूसरी और ऐसी चीजें जो आपकी आंत को नुकसान पहुंचाती हैं वो है आपका अल्कोहल, वो भी आपकी आंत के लिए अच्छा नहीं है। चौथा काम आपको करना है कि आपको तनाव से दूर रहना है, और तनाव से दूर रहने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका है कि आप एक बेहतरीन और बढ़िया नींद लें, अपनी सर्कैडियन रिदम को अच्छा करें, दिन के अंदर खाना खाएं, रात के अंदर सोएं और समय से सोएं। जितना आप टाइम से सो जाएंगे, 10 बजे से पहले सोएंगे और अच्छी प्रकार से 7 से 8 घंटे की नींद रोज लेंगे, तो आपकी ये सर्केडियन रिदम वापस बिल्कुल बेहतर हो जाएगी और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, और आप अपने शरीर के अंदर और अपनी सेहत में ये बदलाव 3-4 दिन में ही देख पाएंगे कि अब आपको दिन में कोई तनाव होता ही नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी प्रकार से जो आप नींद लेते हैं वो आपके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ कर देती है और आपके तनाव को भगा देती है। जितना आप कम सोएंगे उतना आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपका तनाव भी ज्यादा रहेगा और आपकी आंत को भी नुकसान पहुंचेगा, और उसी वजह से आप फिर ये इरेगुलर खाना खाते हैं तो आपका जो खाने पीने का साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो कृपया इस लूप को समझें, और अंत में एक्सरसाइज करना ना भूलें। और एक्सरसाइज में भी काफी लोग सुबह शाम एक्सरसाइज तो कर लेते हैं 15 से 20 मिनट की, अब इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप दिन भर एक्टिव रहें। सुबह शाम भी एक्सरसाइज करके अगर आप सारे दिन बैठे रहते हैं तो आपके शरीर को नुकसान होने वाला है। तो दिन में भी 1 घंटे से ज्यादा तो कभी भी ना बैठे, कोशिश करें
40-45 मिनट बाद कम से कम 2 मिनट का ब्रेक आप लें, खड़े हों, अपनी सीट छोड़ें, थोड़ा घूम कर आएं और अपनी दिनचर्या को और अपने काम को ऐसी एक्टिव तरीके से करें, उसमें बीच बीच में छोटे से शॉर्ट ब्रेक इंक्लूड करें और देखें कि कैसे आपका प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगा और आपकी स्वास्थ्य और आपकी आंत दोनों बेहतर होने वाली हैं। जिस भी प्लेटफॉर्म से आप हमें देख रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, सब्सक्राइब करना या फॉलो करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि आपकी आंत के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आपको क्या क्या काम करने हैं, आपने उसके अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। तो कृपया कमेंट बॉक्स में वो ऐसे 3 एक्शन स्टेप्स जरूर लिखें जिनको आप अभी से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और कृपया थोड़े दिन बाद दोबारा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने जो ये काम किया उससे आपको कितना फायदा भी हुआ। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।